आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला कुरुक्षेत्र के गांव रामगढ़ रोड में। हम यहां मिले पूजा जी से, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 5 सदस्य रहते हैं। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। मुश्किल से परिवार का गुजारा चल रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पूजा जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद पूजा जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। आज पहुंची है गांव रामगढ़ रोड में, जो कि जिला कुरुक्षेत्र तहसील पेहवा का गांव है, और उस परिवार के पास जा रहे हैं। दर्शकों, हम परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक चारपाई के ऊपर तमाम वो सामग्री रखी गई है जो आज संत जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है, और उसके ऊपर एक फ्लैक्स लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार बैठा है, और हम आपको परिवार से भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको परिवार की कुछ स्थिति बताता हूँ। परिवार की क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि परिवार में 5 सदस्य हैं, जिसमें एक माता और उसके 4 बच्चे हैं। जो परिवार का मुखिया था, उनकी सिलेंडर फटने के कारण जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस समय जो है ये जो माताजी हैं, यही इस परिवार की मुखिया हैं, और यही जो है कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं घर में, जिससे इनकी कुछ जो आमदनी, थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। तो परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। तो आज इस परिवार के पास संत जी पहुँचे हैं, तो ये भी जानेंगे कौन सी बार इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज पहुँचे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम पूजा है। तो माता जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सामग्री आपके पास पहुंची है, कौन सी बार पहुंची? ये दूसरी बार पहुंची। दूसरी बार। तो आपने इन्हें बुलाया था? हाँ जी, बुलाया था, फोन करे थे जी हमने। फोन किया था। तो आपने इन्हें फोन कब किया था? कल किया था जी। कल फोन किया था और आज ही आ गई। हाँ जी, संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए अब की बार सामग्री में ये आटा 25 किलो भेजा है, दलिया 1 किलो है, चीनी 4 किलो है, चावल 5 किलो है, ये आलू है 5 किलो और 5 किलो प्याज है। फिर ये चारों तरह की दालें हैं, ये चारों तरह के मसाले हैं। ये चना काला है, दाल चना है, दाल मूंग है, मूंग धुली है, और मसालों में है जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, बेसन है, ये नमक है 1 किलो, चाय पत्ती है, और 2 डिब्बे हैं ये दूध के, अमूल के। चाय भी बना सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं, इसे दूध बना के। ये साबुन है कपड़े धोने का 1 किलो, नहाने का साबुन है, और ये वॉशिंग पाउडर है, अचार है, और सरसों का तेल है। 2 लीटर की ये बोतल है। तो ये सामान अब की बार भेजा इनकी रिक्वायरमेंट पे। तो माता जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय ने बताया है, जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप इन्हें बता सकते हैं, और संत रामपाल जी की ओर से वो आपकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। तो हमें बताएं, आपकी और भी कोई ज़रूरत है? बस रामपाल जी इसको इलाज के लिए, इसका इलाज करावेंगे। किसका इलाज? लड़के का। किस लड़के का? इस बच्चे का? हाँ, तो
बच्चे को क्या तकलीफ है? बच्चे को तो दौरे पड़ते हैं जी, कितने समय से? 5-6 महीने हो गए जी। दोबारा तो ही पड़ा था जी हमारे लिए। तो 5-6 महीने से चल रहे थे, फिर कुछ समय से रुक गए, फिर अब दोबारा शुरू हुए हैं। तो अभी आपने इसका कोई इलाज करवाया है नहीं, किसी लोकल डॉक्टर से भी? लोकल डॉक्टर से तो कराया, यहीं पर गांव में तो कराया था जी। तो उन्होंने कहीं रेफर किया है? नहीं, वो तो उसने पटियाला बताया था जी, हम पटियाला गए नहीं अभी तक। पटियाला जाने के लिए उन्होंने रेफर किया है? पैसों की दिक्कत के हाँ, पैसे नहीं थे। रामपाल संत गुरु ने कहा उसकी उसकी इच्छा से वो करवाएगी हमारा इलाज। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी बच्चे का इलाज करवाएं, और जैसा कि इन्होंने बताया है बच्चे को दौरे पड़ते हैं कुछ समय से, तो इस विषय में हम जानते हैं संत जी के न्यायी से। नमस्कार जी। सत्संग सर, जैसा कि संत जी जो परिवार है, परिवार की ओर से बताया गया है कि डिमांड रखी गई है एक कि जो बच्चे का इलाज करवाया जाए, क्योंकि बच्चे को कुछ समय से दौरे पड़ते हैं, दौरे की समस्या है, और पीजीआई रेफर और पटियाला रेफर किया गया है। हाँ जी, हमारे सतगुरुदेव जी का देश आपको उस पर भी देख सकते हो फ्लैक्स पे, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसी मुहिम के तहत अब जैसे बहन जी ने बताया है कि भाई बच्चे को दौरे पड़ते हैं, 4-5 महीने पहले पड़े थे और अब पड़े इसको दौरे, तो गांव में कोई डॉक्टर उन्होंने बोला भी इसको पटियाला ले जाओ, तो इनके पास खर्चा नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है भाई कोई भी अगर घर में बीमार हो ऐसे में तो उसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। और भी जरूरतें जान लेते हैं, और भी कोई जरूरत है जी? सर्दियों के कपड़े जी बस। सर्दियों के कपड़े, और कोई जरूरत है? बस जी। दर्शकों, जैसा कि जी और तो दया संत रामपाल जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है कपड़ों के विषय में, क्योंकि दर्शकों इस समय अक्टूबर का महीना है, अगले ही महीने जो है सर्दियों का महीना आ जाएगा, तो सर्दियों के कपड़ों के विषय में सर कह रहे हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज का सख्त आदेश है जी, परिवार को मिनी रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान इनमें से कोई वस्तु चाहिए हो दुआए, तो इनको कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज सर्दियों के दुआएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये सब इतनी आसानी से कर कैसे पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान का अवतार है, और भगवान के लिए कुछ भी कोई भी शब्द उसके उसमें नहीं है मुमकिन, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। और गुरु जी ने कहा है अभी कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, तो ये सतयुग ही है, परिवारों को इतना राशन दिया जा रहा है। तो वाकई ही दर्शकों काबिल तारीफ बात है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का इसी प्रकार धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि नमन है इस प्रकार के संत को, जिनकी विचारधारा में ही ये है कि कोई भी भूखा न सोए। तो मिलेंगे दर्शकों हम एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब